आपका स्वागत है कॉम्पिटेटिव मस्ती यूट्यूब चैनल पे। आज जो रेलवे ग्रुप डी, आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी इन तमाम प्रकार के एग्ज़ाम के लिए हम स्टैटिक जीके को लेकर उपस्थित हो चुके हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। मस्ट वीवीआई है, मस्ट वीवीआई है, मस्ट वीवीआई है। बिना देरी किए हुए हम सेशन की शुरुआत करना चाह रहे हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग का हमारे स्क्रीन पे आ गया है। बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा टोडा जनजाति का मूल क्षेत्र है। टोडा जनजाति तो जो था वह तमिलनाडु के पास में जो पहाड़ी है उसी में रहते थे। टोडा जनजाति कहाँ रहते थे बउआ? तमिलनाडु के पास में जो पहाड़ी है उसी के पास रहते थे। ऑप्शन है अपना जौनसार पहाड़ी, जयंतिया पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी, गारो पहाड़ी। कहाँ पर? नीलगिरी। कहाँ पर है बउआ? तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के मिलन पर। तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के मिलन पर कौन पहाड़ी है बउआ? नीलगिरी पहाड़ी। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद तानसेन का मूल नाम क्या था? तो तानसेन जो था अकबर के दरबार में बीरबल के साथ बैठता था, जो आपका संगीतज्ञ भी था और एक कवि के रूप में भी जाना जाता था। ठीक है। तानसेन कहाँ से थे? तो मध्य प्रदेश से थे। कहाँ से थे बउआ? मध्य प्रदेश से। किसके दरबार में रहते थे? अकबर के दरबार में। उनका मूल नाम क्या था बउआ? रामतनु पांडे। क्या था बउआ? रामतनु पांडे। बी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? महात्मा बुद्ध को बोध गया पर बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और अपना पहला उपदेश जो दिए थे वह सारनाथ में दिए थे। कहाँ पे दिए थे बउआ? सारनाथ में दिए थे। महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ पे है बउआ? तो आपका लुम्बिनी है। कहाँ हो जाएगा बउआ? लुम्बिनी हो जाएगा। क्वेश्चन के अनुसार बी ऑप्शन सही है। इसके बाद है आपका सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना और कूट के सहारे चुनना है। तो भारतनाट्यम जो है ये तमिलनाडु का लोक नृत्य। भारतनाट्यम तमिलनाडु। कचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। कथकली केरल। ओडिसी उड़ीसा। यानी क्वेश्चन के अनुसार हम लोग का ए ऑप्शन 4, 3, 2, 1 सही है। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही नहीं है? सोहनाई बिस्मिल्ला का जो है सोहनाई वादक है। तबला शामता प्रसाद जो थे वो तबला बजाते थे। मृदंगम मणि अय्यर जो थे मृदंग बजाते थे। और आपका बांसुरी एम एस सुब्बालक्ष्मी जो थी ये कर्नाटक से थी और एक गायक थी, एक सिंगर थी। इनको भारत रत्न जो है 1998 में मिला था। कब मिला था बउआ? 1998 में। यानी एम एस सुब्बालक्ष्मी जो बांसुरी न बजा के क्या थी? गायिका थी। पांचवा का बी ऑप्शन सही है। मोनालिसा क्या है? एक चित्र है, गायिका है, फ्रांसीसी गुप्तचर है, उपन्यास है। तो मोनालिसा क्या है बउआ? एक चित्र है। मोनालिसा एक चित्र है। इसके बाद है मूर्तिकला की गंधार शैली जो है वह भारत प्लस ग्रीक यानी ग्रीस के जो है देश की शैली का मिश्रण है। कौन? गंधार शैली। ऑप्शन है आपका भारत एवं ग्रीक शैली, भारत एवं पर्शियन शैली, मूल रूप से भारतीय एवं दक्षिण पूर्वी एशियाई शैली का। भारत एवं ग्रीक शैली का मिश्रण कौन है? गंधार शैली है। आगे बढ़ते हैं। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? तो महावीर का प्रथम अनुयायी उसका दामाद ही बना, यानी उसका बेटी का पति ही बना। वह कौन था बउआ? जमाली था। कौन था बउआ? जमाली था। 8वां का ये ऑप्शन सही है। रासलीला, याओसांग, लाई हरीबा आदि त्यौहार किसके हैं? तो यह जो है असमी लोगों के, कर्बी लोगों के, मणिपुरी लोगों के, बोडो लोगों के। वह किसके है बउआ? मणिपुरी लोगों के। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में राज्यों में किस में श्रीहरिकोटा स्थित है? तो देखिए इसरो जो है, इसरो का कार्यालय जो है, मेन कार्यालय जो है कहाँ पे है बउआ? तो वह है बेंगलुरु में। कहाँ पर है? बेंगलुरु में। और इसी का एक ब्रांच जो है श्रीहरिकोटा कहाँ पर है बउआ? आंध्र प्रदेश में। यानी 10वां का ए ऑप्शन सही है। रेड स्क्वायर कहाँ है? तो रेड स्क्वायर जो है आपका मास्को यानी आपका रूस में है। कहाँ पर है बउआ? रूस में है। 11 का ए ऑप्शन सही है। एफिल टावर के डिजाइनर कौन थे? सर गुस्ताव एफिल, जॉर्ज स्टेनली, हेनरी मिलर, इनमें से कोई नहीं। कौन थे बउआ? सर गुस्ताव एफिल थे। एफिल टावर के डिजाइनर कौन थे? सर गुस्ताव एफिल। संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषा को रखा गया है और 8वीं अनुसूची में शामिल की गई नई भाषा कौन है? आपका ऑप्शन है सिंधी, मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी। सिंधी, मणिपुरी, बोडो, डोगरी,
संथाली, मैथिली, सिंधी, डोगरी, संथाली, मैथिली, बोडो और डोगरी, यानी क्वेश्चन के अनुसार डी ऑप्शन सही है। इसके बाद टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है? जैसे भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, उसी प्रकार से टेबल टेनिस आपका कहाँ का है? स्कॉटलैंड का, रूस का, चीन का, ऑस्ट्रेलिया का। कहाँ का होगा? चीन का है, चीन का है। वॉलीबॉल की प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो वॉलीबॉल में जो है 6 गो प्लेयर, कितना प्लेयर होगा? 6 गो प्लेयर एक टीम में होते हैं, यानी 15वां का ही ऑप्शन सही है। मिल्खा सिंह को और किस नाम से जाना जाता है? द फ्लाइंग सिख, द रनिंग सिख, जैम ऑफ द सिख, द रनिंग किंग। इनको कहा जाता है द फ्लाइंग सिख के नाम से। इनकी अंतिम जो दौड़ थी तो इनका जो हेड था, कमांडर जो था, वो बोला कि मिल्खा ये तुम्हारी अंतिम दौड़ हो सकती है, इसलिए दम लगा के दौड़ना, यानी उसी समय से नाम पड़ गया द फ्लाइंग सिख। 16 का ये ऑप्शन सही है। मैराथन दौड़ की दूरी होती है तो मैराथन और 22 मील 385 गज, 24 मील 385 गज, 26 मील 385 गज। कितना होता है बउआ? 26 मील 385 गज, यानी हम लोग का 17वां का सी ऑप्शन सही है। CAS निम्नलिखित का संक्षिप्त रूप क्या है? तो CAS, सी का होता है आपका कंडीशनल एक्सेस सिस्टम, यानी कंडीशनल एक्सेस सिस्टम। ऑप्शन है आपका कंडीशनल ऑडियो सिस्टम, कंडीशनल एक्सेस सिस्टम। बी ऑप्शन सही है, 18 का बी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। विश्व मानवाधिकार दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो विश्व मानवाधिकार दिवस जो है 10 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है बउआ? 10 दिसंबर को। महाभारत महाकाव्य का मौलिक नाम क्या है? तो महाभारत जो है भारत का सबसे बड़ा ग्रंथ है और इसका मौलिक नाम यानी दूसर का नाम क्या है? बृहद कथा, राजतरंगिणी, कथा, सरित सागर, जय संहिता। क्या है बउआ? जय संहिता है, जय संहिता है। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? जयदेव, कलहन, चंदबरदाई, बाणभट्ट। कौन है बउआ? चंदबरदाई। पृथ्वीराज रासो चंदबरदाई। खेल प्रशिक्षण के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो देखिए, जो खेल को सिखाता है यानी जो कोच होता है, प्रोत्साहित करता है, आपको खेलने के लिए बताता है, उसको बेहतर प्रदर्शन के लिए जो पुरस्कार मिलता है वो होता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। कब स्थापित किया गया? तो 1984 में, 85 में, 87 में, 1988 में। कब किया गया बउआ? 1985 में। द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985 में। मरणोपरांत भारत रत्न किन्हें दिया गया था? तो मरने के बाद भारत रत्न अगर किन्हीं को दिया गया था तो वह थे हमारे लाल बहादुर शास्त्री, यानी 22 का डी ऑप्शन सही है। उपस्थित होते हैं हम नया सेट लेकर, तब तक के लिए आप बने रहिए कॉम्पिटेटिव मस्ती यूट्यूब चैनल पर।